ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें सूत्र तक अध्ययन हुआ है। 14वें सूत्र में एक बात आई थी, तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मना आकाशः संभूतः आकाशाद् वायु। एक तो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, फिर एक जगह पर तेज की उत्पत्ति, एक जगह पर प्राण की उत्पत्ति, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग वचनों से अलग अलग पदार्थों को लेकर के उत्पत्ति का प्रसंग चलाया। तो उसका समाधान किया है कि इन सभी स्थानों पर क्रम बताना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है परमात्मा ने इन समस्त पदार्थों की उत्पत्ति की है और परमात्मा ही उन सब का कर्ता है। कर्तृत्व परमात्मा में है, प्रकृति में नहीं है। तो अब 15वें सूत्र में ये बात कहने जा रहे हैं, आपने अलग अलग प्रमाणों में परमात्मा को ग्रहण किया है और परमात्मा को कर्ता के रूप में सिद्ध किया है। ये बात कैसे हम स्वीकार करें कि उन अलग अलग प्रसंगों में परमात्मा ने ही उनको उत्पन्न किया है? उसका समाधान 15वें सूत्र में किया जा रहा है। समाकर्षात्, सम आकर्षात्, समाकर्षात्। आकर्ष कहते हैं लाने को, उपयुक्त स्थान में किसी को लाने को समाकर्ष कहते हैं। ये तो फिर मेरा वैसे आएगा ना। तो उपयुक्त स्थान में किसी को ला करके बिठाना है। जिसका जो स्थान होता है उसी को ला करके तो बिठाओगे आप, हर किसी को तो ला नहीं सकते। तो यहाँ उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, तो उत्पन्न करने वाला कौन हो सकता है? उसी को तो ला करके बिठाओगे, एक बात। और कहीं से भी ला करके बिठाना नहीं चल रहा है। उस प्रसंग में परमात्मा है, तभी जाकर के उसी प्रसंग में आप उनको ला करके बिठा रहे हो। अर्थात एक प्रसंग चल रहा है उत्पत्ति का, उसी प्रसंग में परमात्मा को लेकर के बात कही है और उसी प्रसंग में उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। तो उसी प्रसंग में परमात्मा है, तो उसी को तो ला करके उसके साथ जोड़ोगे, उत्पन्न करने वाले को। मैं कहूं प्राण उत्पन्न हुआ, अब किससे उत्पन्न हुआ है ये नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो उत्पत्ति के प्रसंग में एक बार परमात्मा को, ब्रह्म को बोल दिया है। तो जहां बोल दिया है एक बार, उसी परमात्मा को ला करके यहां बिठा दो। प्राण को उत्पन्न किया तो ब्रह्म ने प्राण को उत्पन्न किया, तो उस ब्रह्म को उस वाक्य में बिठा दो। अथवा यूँ कहूँ, उस ब्रह्म को ला करके उस वाक्य में जोड़ दो। इसी को कहते हैं सम आकर्षात्। अच्छी प्रकार से उसको ला करके वहाँ जोड़ देना। तो आइए भाष्य को देखिएगा। सम अनुवर्तनात् सम्यक अनुवृत्तेः तत्र ब्रह्मणः प्रसंगात्। कहते हैं सम आकर्षात् को खोल रहे हैं, सम अनुवर्तनात्, अच्छी प्रकार से अनुवर्तन होने से। अर्थात उसी को और खोला है, सम्यक अनुवृत्ते, अच्छी प्रकार से परमात्मा की ही वहाँ पर अनुवृत्ति होने से। तत्र उस प्रसंग में ब्रह्मण प्रसंगात्, ब्रह्म का ही तो प्रसंग है उत्पत्ति के प्रसंग में, और किसको लाओगे?
और कौन उत्पन्न करने वाला होगा। तत्र तस्य वर्णनात् जेयत्वेन उपदेशाच्च, वहाँ पर उसी ब्रह्म का वर्णन है और उसको जानने योग्य बताया गया है। ये दोनों बात वहीं पर है। तद यथा, जैसे कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, तस्माद् वा एतस्माद्, उस इस आत्मा से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है जी। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु उत्पन्न हुई है। अब एक बार आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ बोला, फिर उसी प्रसंग में हर जगह आत्मा को बोलने की आवश्यकता नहीं है। उससे उत्पन्न हुआ इतना बोल दिया, और उससे किससे, वो ला करके बिठा दो वहां पर, जिसको प्रारंभ में बोला है उसी प्रसंग में वो आत्मा है, उस आत्मा को ला करके बाकी जगह बोल दो, लिख दो या उसको पढ़ दो। फिर कहा है इति स्थले पूर्वतो ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, ये जो प्रमाण दिया है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ये जो स्थल है इस स्थल में ब्रह्म का प्रसंग है, यही प्रकरण चल रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है आगे, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मविद, विद का अर्थ होता है जानने वाला, तो ब्रह्म को जानने वाला परम आपनोति, परम मोक्ष को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। प्रसंग ब्रह्म का है इसलिए ब्रह्मविद कहा है। और ब्रह्म को और क्या कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। यह वेद, जो व्यक्ति ब्रह्म को वेदा जानता है, कैसे जानता है, सत्यम सत्यम के रूप में, ज्ञानम ज्ञान के रूप में, अनंतम अनंत के रूप में, और ब्रह्म महान बड़े के रूप में वेदा जानता है। और इतना ही नहीं जानता है, वो कहाँ रहता है ये भी जानता है, अर्थात कहाँ वो मिलता है ये भी जानता है। तो कहा गुहायाम निहितम, वो गुफा रूपी हृदय में विराजमान होता है और वहीं पर मिलता है, ये भी जानता है। तो ये सब इसी तैत्तिरीय उपनिषद का प्रसंग है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके फिर बोला है एतस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद् वायु इति उक्तम। ये सारी बात कही है। पहले ब्रह्म का वर्णन किया है, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म को कौन जानता है, ब्रह्म को कौन प्राप्त कर सकता है, ये बोल करके फिर कहा उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से ये, ऐसा वो प्रक्रिया बताया है। तस्मात् शब्देन प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यते। अब ये तस्मात् शब्द से, ये सर्वनाम है, उससे, और उससे किससे, ब्रह्म शब्द को यहाँ लेना है। तो कह रहे तस्मात् शब्द से प्रकरण में स्थित जो ब्रह्म है उसी को तो लक्षित करता है, उसी को लेना चाहिए आपको। हाँ जी। फिर सप्राणम असृजता, वह प्राण को उत्पन्न किया। इति स्थले अपि, इस स्थल में भी, यह केवल वह प्राण को उत्पन्न किया इतना ही बोला, ये प्रश्नोपनिषद का है। तो तम त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुषः, ये सबसे पहले प्रसंग शुरू किया था कि तम त्वा पृच्छामि, उस आप से मैं पूछना चाहता हूँ, क्व असौ पुरुष, वो कौन पुरुष है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। स ईक्षान चक्रे, जिसने ईक्षण करके संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाता है, वो कौन पुरुष है, ये बोला है। षोडश कलह पुरुषः प्रकृता, वहाँ 16 कला वाला पुरुष का प्रकरण वहाँ पर चलाया। और वही स इमान लोकान असृजता, वो इन समस्त लोकों को उत्पन्न किया।
ठीक है जी। तो तम त्वा पृच्छामि क्व असो पुरुषा, उस आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन है वो पुरुष। ये प्रसंग चला करके फिर बोला स प्राणम असृजता, उसने प्राण को उत्पन्न किया। तो आप लगा लो ना वो पुरुष वहां पर, सह शब्द से वो पुरुष परमात्मा ने ही प्राण को उत्पन्न किया, ऐसा लगा लो, जोड़ लो। ये प्रश्नोपनिषद की बात कही है। अब षोडश कला पुरुषा प्रकृता, यहाँ तक हो गया। स इमान लोकान असृजता अम्बो मरीचः। अब ऐतरेय उपनिषद का वर्णन दे रहे हैं। स इमान लोकान असृजता, वह इन लोगों को उत्पन्न किया है। अब ये सह शब्द से किसको कहा जा रहा है ये नहीं बताया यहाँ पर, तो आप समझ लेना। आत्मा वा इदम एका एव अग्रे आसीत, आत्मा वा इदम एकः एव अग्रे आसीत, सबसे पहले चेतन के रूप में, समझदार के रूप में, अनुभवकर्ता के रूप में केवल आत्मा ही था सबसे पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। तो इससे क्या कहना, परमात्मा प्रकृता अस्ति, यहाँ प्रकरण में परमात्मा को बोल ही दिया है। जब बोल ही दिया तो स इमान लोकान असृजता शब्द जब आया तो वहाँ स शब्द से परमात्मा को ले लो। जो आत्मा सबसे पहले आत्मा ही था, चेतन रूप में, अनुभवकर्ता के रूप में, अनुभूति करने वाले के रूप में, उसी को जोड़ दो यहाँ पर। दोनों ही उसी उपनिषद के हैं और उसी उत्पत्ति के प्रसंग के हैं, तो जोड़ दो ना आप, ये कहना चाहते हैं। असद्वा इदम अग्रे आसीत, असद्वा इदम अग्रे आसीत, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत था, अर्थात कार्य रूप में जगत नहीं था, वो असद रूप में था। इति स्थले अपि, इस स्थल में भी प्रथमम एव ब्रह्म प्रकृतम विद्यते, इस स्थल से पहले भी प्रकरण में ब्रह्म का प्रकरण चलाया है। इति स्थले अपि, इस स्थल में भी, असद्वा इदम अग्रे आसीत, इस स्थल में भी प्रथमम एव ब्रह्म प्रकृतम विद्यते, इस स्थल से पहले प्रकरण में ब्रह्म का ही प्रकरण चलाया है। क्या प्रकरण चलाया वो बता रहे, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। कितनी अच्छी बात कही है। असद असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, यदि कोई व्यक्ति ये समझता है ब्रह्म है ही नहीं, असद ब्रह्म इति वेद, वेद का मतलब है जो जानता है। क्या जानता है, ब्रह्म असत, ब्रह्म नहीं है ऐसा जो जानता है। कई लोग होते ना, परमात्मा नहीं है जी, परमात्मा होता ही नहीं है, आप ऐसे रट लगा रहे हैं आप लोग, भगवान तो होता नहीं। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वही कहता कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म नहीं है ऐसा जो जानता है वो खुद असत हो जाता है, अर्थात उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आप एक बात समझिए कि जो माँ बाप पैदा करके बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करके उसको पाँव पर खड़ा करके उसकी शादी करा करके उसको मकान दे करके सारी सुविधाएं दे करके उसको सब कुछ दे दिया, अब माँ बाप कौन होते हैं, हटा दो माँ बाप को, घर से निकाल दो माँ बाप को। तो जो माँ बाप को नहीं मानता है तो वो भी नहीं है, नहीं के बराबर है, वो भी बर्बाद होगा। जो माँ बाप को निकालने वाला है वो कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह नियमों में चलेगा, लीगली रहेगा, वो सारे काम इलीगली करेगा, तो उसका भी अस्तित्व धूमिल सा हो जाएगा, वो भी एक प्रकार से कंगाल सा रहेगा, सुख की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, तृप्ति की दृष्टि से। समझ रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं असद असन एव स भवति, वो भी असद हो जाता है। कौन? जो ब्रह्म को असद के रूप में मानता है। विद्यमान वस्तु को अविद्यमान मानने वाला स्वयं अविद्यमान सा हो जाता है, इसका यह अभिप्राय है। बात पकड़ में आ गई होगी। वो असत होता है का मतलब है उसका अस्तित्व नहीं रह जाता,
उसका अस्तित्व धूमिल हो जाता है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अब वो वस्तु ही नहीं रही, ऐसा नहीं है। वो नहीं जैसा हो जाता है, असत जैसा हो जाता है। विद्यमान वस्तु को अविद्यमान मानने वाला व्यक्ति स्वयं अविद्यमान सा हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। तो असद एव इदम अग्रे आसीत् तत्सद आसीत् तत्सम अभवत्, ये छांदोग्य का उदाहरण दिया है। तो पहले तैत्तिरीय उपनिषद का बताया है कि जो ब्रह्म को नहीं मानता है वो भी नहीं जैसा हो जाता है। तो प्रसंग में ब्रह्म को बोला ही है। तो पहले असत था, असत से सत की उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ पर उस ब्रह्म को ला करके जोड़ो और कैसा अर्थ करो, पहले असत था अर्थात कार्य जगत के रूप में नहीं था, कार्य जगत के रूप में नहीं था, ऐसे कारण को परमात्मा ने कार्य जगत के रूप में बनाया, ऐसा अर्थ आपको लेना चाहिए। क्यों ऐसा लेना चाहिए? क्योंकि इससे पहले ये बोला है कि जो ब्रह्म नहीं है ऐसा जो मानता है वो खुद नहीं के बराबर हो जाता है, ये बोल करके ये बात कही गई है। तो वहां से ब्रह्म को ला करके यहाँ जोड़ दो, ये तैत्तिरीय उपनिषद की बात है। अब छांदोग्य उपनिषद की बात कर रहे हैं। छांदोग्य में एक स्थल है असद एव इदम अग्रे आसीत्। सबसे पहले असद था अर्थात कार्य रूप में कुछ नहीं था, तद सद आसीत्, वो वास्तव में सद के रूप में था, यानी कारण के रूप में था। उसी कारण रूप में जो था उसको सम अभवत, तद सम अभवत अर्थात उसको कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पहले कार्य के रूप में नहीं था लेकिन कारण के रूप में विराजमान था, अब वो कारण के रूप में जो विराजमान था वो कार्य के रूप में उत्पन्न हो गया, ये इस वाक्य का अर्थ है। अत्र स्थले, इस स्थल में किसने उत्पन्न किया ये तो बोला नहीं है, और आप अर्थ कर रहे हो प्रकृति अपने आप बनाती है। तो हम कह रहे हैं एवं विवेच अत्र स्थले अपि, इस स्थल में भी आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशः। देखिए उस स्थल में भी ये बोला गया है, पहले आदित्यो ब्रह्म, आदित्य जो है ब्रह्म होता है, यानी ब्रह्म आदित्य स्वरूप होता है, ऐसा उपदेश दिया है वहां पर। तो ब्रह्म प्रकृतमेव, ब्रह्म का प्रकरण आ ही गया। उस आदित्य रूपी ब्रह्म को यहाँ पर जोड़ दो। आदित्य रूपी ब्रह्म ने ही इस कारण रूपी सत को कार्य रूप में प्रकट किया है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए आपको। तो एवं विवेचनया सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे ब्रह्म एव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम। कहते हैं एवं विवेचनया, इस सारी विवेचना से क्या पता लगता है, सर्वत्र इन सभी स्थलों में सृष्टि प्रकरण आया है। इस सृष्टि प्रकरण में ब्रह्म को ही जगत जन्मादि का स्वतंत्र कारण मानना चाहिए। कैसे? समाकृष्यते सम्यक उपलभ्यते, उसी को अच्छी प्रकार से ला करके जोड़ देना चाहिए। जहाँ जहाँ सृष्टि का प्रकरण आया है उसी प्रकरण में देखो, आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो तो आपको पता लगेगा, वह ब्रह्म दिखाई देगा, और उस ब्रह्म को ला करके उत्पत्ति प्रकरण में जोड़ दो तो पता लग जाएगा ब्रह्म ने संसार को बनाया है। उल्टा क्यों चलते हो, सीधा चलो ना, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं सम आकर्षात, सूत्रार्थ लिखिएगा, जगत की उत्पत्ति प्रसंग में, जगत की उत्पत्ति प्रसंग में, जगत की उत्पत्ति प्रसंग में सब स्थलों में, जगत की उत्पत्ति प्रसंग में सब स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। जगत की उत्पत्ति प्रसंग में सभी स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन सब उत्पन्न प्रसंगों में, उन सब उत्पत्ति प्रसंगों में
उन सभी उत्पत्ति प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन आया है। उन सभी उत्पत्ति प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन आया है। उन सभी उत्पत्ति प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन आया है, उसी का अनुवर्तन कर लेना चाहिए, अर्थात उसी को जोड़ लेना चाहिए। उन सभी उत्पत्ति प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन आया है, उस ब्रह्म को वहां पर जोड़ लेना चाहिए, ऐसा अर्थ लिखिएगा। जगत की उत्पत्ति प्रसंग में सब स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन सब उत्पत्ति प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन आया है, उसी ब्रह्म को वहां पर जोड़ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा।